सबसे बड़ी खबर जो मेरे पास है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो तो मुस्लिम उम्मा के ऊपर एक बम बनकर गिरनी चाहिए, ये वाली खबर जो है। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के मुसलमान, पाकिस्तान के लोग जो हैं, वो तो इस खबर को सह भी सकेंगे ये नहीं, देखने वाली बात है। इसराइल के साथ ताउन को तैयार हैं, तुर्क सदर का ये स्टेटमेंट है। तुर्की की कोशिश है कि वो खलीज फारस और मशरक़ वस्ता के ममालिक के साथ ताउन को बढ़ाए। इसराइली सदर आइज़क हेरोज़ग, ये नया इसराइली सदर है, तो आइंदा महीने वो तुर्की का दौरा करेगा। अब वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जो एक पाकिस्तान के लिए जहाँ पर एक बहुत अच्छे जज्बात थे हमेशा, अब वहाँ पर इंडियन इन्फ्लुएंस आ गया, इजरायली इन्फ्लुएंस आ गया। तैयब एर्दोगान मुस्लिम उम्मा का वो फिगर हैं जो कहते हैं मैं बनूंगा, मैं हूँ, मुझे तस्लीम किया जाए। लेकिन ये उनका एक यू टर्न है इसराइल को लेकर। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान भी इसराइल के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा चुके हैं। कहा जाता है कि इसराइल के जो मौजूदा सदर हैं, उनको दौरे तुर्की की दावत भी एर्दोगान ने खुद दी है। तो यू कांट डू एनीथिंग ना, आप कर क्या सकते हैं, आप बताएं तो सही। हमारे बड़े ही हर दिल अजीज जिनके ऊपर पाकिस्तान की अवाम जान छिड़कती है। आखिर तुर्की के मौक़िफ़ में ये तब्दीली क्यों आ रही है, इसके पीछे वजह क्या है? बिल्कुल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इसराइल के साथ ताल्लुकात हम बेहतर बनाएंगे, तो हमारा कौन होगा दोस्त ताकतवर, हम किधर जाएंगे? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त पाकिस्तान को एक खबर ने बहुत परेशान करके रखा हुआ है। पाकिस्तान के लिए चिंताजनक खबर यह है कि तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने इजराइल के प्रेसिडेंट को अपने यहां आमंत्रित किया है। तुर्की के राष्ट्रपति ने वेडनेसडे को कहा कि इजराइल के प्रेसिडेंट अगले महीने तुर्की का दौरा करेंगे और इसके साथ ही तुर्की और इजराइल के रिश्तों में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। पिछले हफ्ते इजराइल के विदेश मंत्री ने तुर्की के विदेश मंत्री से फोन पर बात की। अब इस बड़ी डेवलपमेंट से पाकिस्तान में एक अजब सी बेचैनी देखी जा सकती है। पाकिस्तानी मीडिया चीख चीख कर यह बता रहा है कि कहां गए मुस्लिम उम्मा के ठेकेदार। दरअसल इजरायली प्रेसिडेंट को तुर्की द्वारा आमंत्रित किए जाने पर पाकिस्तान को जोरदार झटका लगा है और पाकिस्तानी मीडिया का दुख छुपाए नहीं छुप रहा। अब इस डेवलपमेंट से पाकिस्तान अपने आप को आइसोलेट होता हुआ महसूस कर रहा है। अब रजब तैयब एर्दोगान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है तुर्की के सदर ने, लेकिन ये उनका एक यू टर्न है इसराइल को लेकर। इसराइल को लेकर अक़वाम मुत्तहिदा हो या दुनिया के कोई और फोरम हो या मुलाकातें हो, हर जगह पे रजब तैयब एर्दोगान ने बड़ा टफ टाइम दिया था। इससे पहले जो इसराइली सदर नेतन्याहू था, उसके साथ तो रजब तैयब एर्दोगान ने बहुत जगहों के ऊपर बड़ा सख्त रवैया अपनाया था। तो अब उनका एक यू टर्न है। पहले आप स्टेटमेंट देखें, फिर मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। इसराइल के साथ ताउन को तैयार हैं, तुर्क सदर का ये स्टेटमेंट है। तुर्की की कोशिश है कि वो खलीज फारस और मशरक़ वस्ता के ममालिक के साथ ताउन को बढ़ाए। इसी तनाज़ुर में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ये उनका एक मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के साथ करीबी ताल्लुकात और दोस्ताना ताल्लुकात को इंतहाई अहम करार दिया है। ये उस वक्त हो रहा है जब तुर्की अपनी मईशत को बेहतर करना चाहता है। तुर्की को इस बात का आइडिया हो गया है कि खाली फ़ौजी ताकत सब कुछ नहीं होती, ज़ोर और ताकत के साथ सब कुछ नहीं किया जा सकता। एक मजबूत मईशत के बग़ैर वो अपने अहदाफ को हासिल नहीं कर सकते। रजब तैयब एर्दोगान ने नशरियाती इदारा उनके मुल्क का NTV, उससे उन्होंने गुफ्तगू की और कहा कि इसराइली सदर आइज़क हेरोज़ग, ये नया इसराइली सदर है। इससे पहले जब हम रिपोर्ट कर रहे थे तो नेतन्याहू के बारे में रिपोर्ट कर रहे थे, और आइज़क के आने के बाद हमने कुछ ज़्यादा इस पर काम नहीं किया इस खित्ते पे। तो आइंदा महीने वो तुर्की का दौरा करेगा। इससे पहले इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं थे रजब तैयब एर्दोगान के, और उसको कई जगहों के ऊपर टफ टाइम भी दिया था। लेकिन ये इसराइली प्रेसिडेंट हैं और इसके साथ कुछ बेहतर ताल्लुकात दिखा रहे हैं रजब तैयब एर्दोगान। सबसे बड़ी खबर जो मेरे पास है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो तो मुस्लिम उम्मा के ऊपर एक बम बनकर गिरनी चाहिए, ये वाली खबर जो है। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के मुसलमान, पाकिस्तान के लोग जो हैं, वो तो इस खबर को सह भी सकेंगे ये नहीं, देखने वाली बात है। हमारे बड़े ही हर दिल अजीज़ जिनके ऊपर पाकिस्तान की अवाम जान छिड़कती है, और हमारे वज़ीर आज़म ने उनके कहने पर पूरी कौम को अलतोगरल ड्रामा दिखाया। जनाब तैयब एर्दोगान साहब, प्रेसिडेंट ऑफ टर्की,
तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान साहब ने अब ये फैसला किया है कि वो इसराइल से एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रिलेशंस रखना चाहते हैं, और जो इसराइल के प्रेसिडेंट हैं वो नेक्स्ट मंथ टर्की के दौरे पर आ रहे हैं। और तैयब एर्दोगान ने NTV को एक इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि वो इसराइल के साथ ताउन करने के लिए, उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। और ये बात उन्होंने क्यों कही ये मैं आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन आप पहले ये सोचिए कि तैयब एर्दोगान मुस्लिम उम्मा का वो फिगर हैं जो कहते हैं, जो समझते हैं कि अब सऊदी अरेबिया के बाद, यानी पहले तो आप समझते हैं कि मुस्लिम उम्मा का तस्वुर ये समझा जाता था सिंबल सऊदी अरेबिया ही लीडर है, लेकिन तैयब एर्दोगान ने कहा कि मैं बनूंगा, मैं हूँ, मुझे तस्लीम किया जाए। उन्होंने भरपूर अपनी पूरी कोशिशें की। इस सिलसिले में उन्होंने ऐसे इस्लामिस्ट किस्म के जो हैं स्टेप्स लिए, इस तरह के लिए कि जिस पे उन्होंने कहा, ख़ास तौर पर जो फ़लस्तीन का मामला है, फ़लस्तीन का मामला, वो अपनी जान से लगा के रखते हैं। वो कहते हैं इसराइल जो है वो फ़लस्तीन पर हमले करता है, उसके ख़िलाफ़ जारियत करता है, हम किसी भी सूरत जो है वह कबूल नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा एक फ़ाशिस्ट है, और इस तरह की चीज़ें वो अक्सर कहते रहते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने मुल्क में तो ऐसा किया या नहीं किया, लेकिन पूरे पाकिस्तान को उन्होंने अलतोगरल ड्रामा दिखाया और सबको जो है वो जिहाद के पीछे लगा दिया। और हम देखिए, हमारी सिचुएशन देखिए कि हम दूसरे कंट्री का ड्रामा ख़रीद कर चला रहे हैं और पूरी कौम को किस पे लगा रहे हैं? जिहाद पर। और क्योंकि अलतुगरल ड्रामा क्या है आप देख लीजिए, उसमें क्या है, बड़ा आपको अगर अच्छा लगे, लेकिन उसका मोटिव क्या होता है। देखिए एक ड्रामे का असर क्या पड़ता है। ये इस दौर में आप दूसरों के ऐसे ड्रामे देखकर जो है वो दिखा रहे हैं लोगों को। बहरहाल उसके ऊपर मैं ज़्यादा बात, क्योंकि मैंने देखा नहीं, मैं क्या बात करूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि उसके अंदर क्या है। अब मैं आपको बताती हूँ कि तैयब एर्दोगान ऐसा कर क्यों रहे हैं। तैयब एर्दोगान ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इज़राइल, यानी आप समझ लीजिए कि यूरोप, रोम के ज़रिए यूरोप से जो कुदरती गैस है, नेचुरल गैस, उस पर एक बड़ा कंपटीशन होता है, और वो होता है टर्की, कब्रस और यूनान के बीच। और टर्की ये चाहता है कि ये जो नेचुरल गैस है इस पे उसकी इजारादारी कायम हो, वो इस कंपटीशन में जीत जाए, क्योंकि रोम से यूरोप आने वाली इज़राइली नेचुरल गैस जो है, कुदरती गैस, उसमें एक बड़ा कंपटीशन रहता है। इस कंपटीशन में कब्रस और यूनान और टर्की, ये कंट्रीज़ शामिल है, और टर्की ये चाहता है कि उसकी इसके ऊपर इजारादारी हो और वो इस कंपटीशन में जीते। ये वजह है कि वो अपने ताल्लुकात इज़राइल के साथ बढ़ाना चाहता है। सिर्फ यही नहीं है, बल्कि वो ट्रेड भी उसके साथ मज़ीद आगे बढ़ाना चाहता है। इस वक्त जो हमारे पास ताज़ा खबरें हैं कि तुर्की के साथ एक मरतबा फिर इसराइल ने ताल्लुकात बेहतर करना शुरू कर दिए हैं, तुर्की के साथ दोस्ती लगाना शुरू कर दी है, और तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान भी इसराइल के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा चुके हैं। कहा जाता है कि इसराइल के जो मौजूदा सदर हैं उनको दौरे तुर्की की दावत भी एर्दोगान ने खुद दी है। गुज़श्ता रोज़ इसी हवाले से तुर्की के अंदर बाकायदा एक इजलास भी हुआ है। इस हवाले से कहा जा रहा है कि तुर्की ने कहा है कि इसराइल का तुर्की के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना ये तुर्की के लिए भी मुफीद है और इसराइल के लिए भी मुफीद है। एर्दोगान ने कहा है कि इसराइली सदर आइज़क हेरोज़ग के अव्वलीन दौरे तुर्की से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात का एक नया बाब शुरू होगा।